प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। ज्योतिष विषय पर हमारे अध्ययन जारी है। ज्योतिष विषय पर हमारी चर्चा निरंतर चल रही है। पिछले पाठ में हमने अधिमास संबंधी कुछ जानकारियां डिस्कस की थी कि अधिमास क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसकी आवश्यकता है। आज का टॉपिक हमारा पंचांग से संबंधित है कि भाई पंचांग में अक्सर देखा होगा सभी लोगों ने, जब दैनिक सारणी देखते हैं तो उसमें आता है इतने बजे चंद्रमा मेष राशि में, फिर कुछ टाइम बाद चंद्रमा वृष राशि में, फिर किसी और राशि में, फिर किसी और राशि में, फिर किसी और राशि में, इस प्रकार से। अब 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, जिसका टोटल टाइम 38.5 दिन है। इसीलिए कहा जाता है चंद्रमास 29.5 दिन का होता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी अपना एक चक्र सूर्य के चारों तरफ एक चक्र 12 माह में, 12 चंद्र माह में पूरा करती है। 354 दिन और 8 घंटे 48 मिनट लगभग ये समय है। अब एक नया प्रश्न उठता है कि भाई जब पृथ्वी 12 राशियों के ऊपर से एक वर्ष में गुजरती है, 12 महीने में, क्योंकि चक्र पर 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द आकाश में, ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र आके गए हैं और 12 राशियां। उन 12 राशियों पर से पृथ्वी एक वर्ष में चक्कर लगाती है। इस प्रकार से हम यहाँ इस रूप में ले रहे हैं कि ये सूर्य है और इसके चारों तरफ ऐसे घूमता हुआ ये नक्षत्र चक्र है और ये पृथ्वी का मार्ग है। नक्षत्र चक्र के ऊपर ही ये नक्षत्र चक्र है और ये पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग है। नक्षत्र चक्र के ऊपर ही बाहर की तरफ नक्षत्र और अंदर की तरफ राशियां हैं। ये इसी चक्र पे अंदर की तरफ 12 राशियां हैं। तो जहां 12 राशियां हैं, उन राशि पर से जब पृथ्वी चक्कर लगाएगी, ये पूरा यहां से चलेगी राशियों पर से होती हुई, ऐसे पूरा एक चक्कर लगाती हुई फिर एक वर्ष में मूलतः अपनी जगह वापस लौट आएगी। तो इस प्रकार से पृथ्वी ने एक वर्ष में 12 राशियों की गति पूरी की। तो फिर चंद्रमा 12 राशियों पर से गति एक माह में कैसे कर लेता है? ये नया प्रश्न है, अलग प्रश्न है। ये क्यों कर लेता है, कैसे कर लेता है? देखिए, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा की मैंने भिन्न भिन्न स्थितियां दिखाई हैं। कभी चंद्रमा यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, आगे जाएगा, निरंतर गतिशील होगा पृथ्वी के चक्रवत गतिशील रहेगा पृथ्वी के चक्रवत। अब जैसे कल्पना करें
पृथ्वी के ठीक सामने है ये। यहाँ किस नक्षत्र पर है? देखिए अश्विनी नक्षत्र पर है। कुछ टाइम के बाद आगे सरकेगा, वारुणी के सामने चला जाएगा, फिर आगे सरकेगा, कृतिका के सामने चला जाएगा। ये स्थिति होगी, लेकिन उसकी पृथ्वी से दूरी निरंतर बनी रहेगी। कल्पना करें हम इस पॉइंट को लें, ये पॉइंट लें हम, ये। अब ये पॉइंट चंद्रमा के ठीक सामने है। उस स्थिति में चंद्रमा जिस भी नक्षत्र पर है वहीं उसके अंदर की तरफ राशि है वो, जिस राशि के अंदर ये नक्षत्र आता है। देखिए मेष राशि है, तो इस स्थिति में चंद्रमा मेष राशि में है। अब पृथ्वी जब आगे सरकेगी तो ये पॉइंट निरंतर आगे ऐसे चलेगा, इस तरीके से। ये पॉइंट जब घूमता हुआ पूरे 12 चक्कर अपने पूरे कर लेगा तब पृथ्वी यहाँ आएगी लौट करके, और तब पृथ्वी इसी प्रकार से, जैसे ये पॉइंट मेष राशि के सम्मुख है तो चक्कर लगता हुआ पृथ्वी का ये पॉइंट फिर वृष राशि के सामने आएगा, पृथ्वी ऐसे घूमेगी, फिर आगे कर्क के सामने आएगा, फिर सिंह के सामने आएगा। इस प्रकार से पृथ्वी 12 राशियों के सम्मुख होती हुई पूरे 1 वर्ष में अपना एक चक्र पूरा करेगी। अब चंद्रमा तो पृथ्वी के चक्कर लगाता है यहाँ, ये देखिए। तो फिर ये कैसे 12 राशियों पर से गुजर गया एक दिन में? चंद्रमास पूरा हो या 1 माह में, 1 माह में कैसे? 1 माह में 27 नक्षत्रों पर से गुजर जाता है, तो 27 12 राशियों पर से गुजर जाता है। एक चंद्रमास में अब उसकी ये सब बातें इमेजिनरी हैं, रियलिटी में तो इमेजिनरी। किसने तो चंद्रमा वहां जाता देखा है, किसने पृथ्वी को वहां जाते देखा है, लेकिन चूंकि भौगोलिक स्थिति के अनुसार वैज्ञानिकों ने इनकी एज्यूम्शन की और फिर उस पर रिसर्च की, तब उन्हें ऐसा मिला। अब देखिए मैं इसको, चंद्रमा यहां है। जब एक तिथि पूर्ण हो जाएगी, चंद्रमा आगे सरक जाएगा, फिर दूसरी तिथि पूर्ण हो जाएगी, फिर आगे सरक जाएगा, फिर तीसरी तिथि पूर्ण हो जाएगी, फिर आगे सरक जाएगा। इस प्रकार से निरंतर आगे सरकता जाएगा और यहां तक आने में 15 तिथियां पूर्ण हो जाएंगी, और इधर तक आने में फिर पूरी 30 तिथियां पूर्ण हो जाएंगी। जब 30 तिथियां पूर्ण हो जाएंगी तो एक चंद्रवर्ष, एक चंद्रमास पूरा हो जाएगा। जब चंद्रमास पूरा हो जाएगा, पूरा चक्कर लगाया है, तो उस चंद्रमास में 29.5 दिन में चंद्रमा ने पूरे चक्कर लगा लिए, पूरा एक चक्कर लगा लिया, तो पूरी 12 राशियों पर से होया है। कैसे हुआ है? सीधा उसका एज्यूम्शन है कि देखिए यहां, फिर ये यहां से आगे गया यहां,
फिर यहाँ से आगे गया यहाँ, फिर यहाँ से आगे गया यहाँ, फिर यहाँ से आगे गया यहाँ, और यहाँ से आगे गया। इसी तरीके से आगे जितनी भी स्थितियाँ आएंगी उन पे काल्पनिक रूप से आगे जाएगा। काल्पनिक रूप से कितनी स्थितियाँ आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थितियाँ मैंने बनाई हुई है ये समझाने के लिए। अगर 12 की 12 स्थितियाँ बना देंगे तो एक एक एज्यूम्पशन, एक एक कल्पना एक एक राशि के सामने चली जाएगी। जैसे ही हम इसके सामने गई, दूसरी स्थिति फिर यहाँ वृष के सामने आ जाएगी, तीसरी इसके। ये काल्पनिक है। एज्यूम्पशन है कि इसके सामने ये पहुंच गया, और वहां से देखें तो काल्पनिक लाइन अगर खींचे तो वो काल्पनिक लाइन उस राशि के सम्मुख चली जाती है जिस पर से चंद्रमा 24 घंटे में आगे सरक करके पहुंचा। जितने भी टाइम में पहुंचा वो टाइम थोड़ा वेरी कर जाता है, लगभग बराबर नहीं होता, क्योंकि 12 राशियों पर से लगा लो जब 30 दिन में गुजरेगा 29.5 दिन में, तो 29.5 को हम 12 से डिवाइड कर दे तो एक तिथि में उतना आ जाएगा जितना भी एक दिन का मूवमेंट है। इस तरीके से काल्पनिक रूप से जाता है ये, रियलिटी में नहीं जाता। रियलिटी में तो पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, और पृथ्वी 12 महीने में पूरा एक चक्कर लगाई, तो पृथ्वी तो 12 महीने में पूरी राशियों पर से गुजरी, तो फिर चंद्रमा नहीं गुजर सकता। सिर्फ काल्पनिक है। काल्पनिक रूप में ही ये बिल्कुल ये स्थिति आती है कि दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे चक्कर लगाता हो, एक बार इसके सामने, फिर भरणी के सामने, फिर कृतिक नक्षत्र के सामने, और राशियों में, क्योंकि एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आ जाएंगे, तो पहले अश्विनी के सामने, भरणी के सामने, तो उस स्थिति में मेष राशि के सामने होगा। फिर आगे सरकेगा तो वृष में चला जाएगा, वृष के सामने जो भी नक्षत्र होंगे उन नक्षत्रों के सम्मुख आ जाएगा। फिर आगे जाएगा, आगे मूव करेगा पृथ्वी के अराउंड ही, तो काल्पनिक रूप से जो भी अगली राशि पड़ेगी उस निश्चित समय में जो तिथि पूरी करता है उसी राशि में ये एज्यूम हो जाएगा। 29.5 दिन को 12 से हम डिवाइड कर लें तो जितना समय आएगा उतना चंद्रमा एक राशि में रहेगा, उतना टाइम। तो 12 दूनी 24 और 36, तो अगर ढाई लगाएं तो लगभग 2.5-2.25 घंटे बैठता है। 2.25 दिन, 2.5 दिन या 2.25 दिन बैठता है, तो वो इतने टाइम वो एक राशि पर रहेगा। फिर इतने टाइम पूरा होने के बाद अगली राशि पर चला जाएगा, फिर 2.25 दिन और होने के बाद फिर अगली राशि पर चला जाएगा। ये एज्यूम्पशंस हैं। इस एज्यूम्पशंस के कारण ही इस तरीके से ये यहाँ राशि पर आ जाता है। ये विधि है जिस तरीके से चंद्रमा को 29.5 दिन में हर राशि पर से गुजरता हुआ माना गया है। और इसी विधि से 29.5 दिन में 27 नक्षत्रों पर से गुजरना भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र हुए, तो जितने टाइम में चंद्रमा एक राशि में रहेगा 2.25 नक्षत्र में भी उतने ही टाइम रहेगा। एक नक्षत्र का टाइम निकालना है तो एक राशि में जितना भी टाइम है उसको 2.25 से डिवाइड कर दें, 2.25 से, तो वो समय निकल आएगा कि भाई इतने टाइम एक नक्षत्र में चंद्रमा है। पंचांग में ये दिया होता है। हमें यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो मात्र यहाँ फैक्ट समझाने हैं, टाइम पीरियड नहीं निकालना। तो यही कारण है कि उनको एज्यूम्पशन में लिया जाता है।
और जब तिथियां, 2 पखवाड़ों में तिथियों को लिया गया है, जब तिथियां आधी आधी पूर्ण होती हैं तो 6 राशियों में से कवर कर जाता है। अर्थात एक पखवाड़े में पूर्णिमा से अमावस्या तक 6 राशियों में रहता है और अमावस्या से फिर पूर्णिमा तक आगे की 6 राशियों में रहता है। 12 राशियाँ पूर्ण करने के बाद उपरांत फिर पुनः वो प्रारंभिक राशि पर आ जाता है। बस तरीका यही है कि अजूमशन है, कल्पना है। जब यहाँ होगा तो जो भी राशि यहाँ पड़ेगी, आगे हमने देखिए वृश्चिक लिए तो यहाँ धनु ले ली, आगे हमने सीधा धनु, मकर और कुंभ को छोड़ करके सीधा मीन ले लिया है। अगर यहाँ मकर मानेंगे तो ये इसकी स्थिति आ जाएगी, यहाँ कुंभ को मानेंगे ये इसकी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि काल्पनिक ही तो है। यहाँ हमें इतने नज़दीक यहाँ देख करके छोटी सी जगह नज़र आती है, लेकिन लाखों आकाश में ये जो अंतर हैं, ये लाखों हजारों मील के डिफरेंस है कि यहाँ से चंद्रमा के चक्र से और इन राशियों का कितने हजार मील का डिफरेंस है। अब ये तो वैज्ञानिक जाने, हमने तो इसको कैलकुलेट किया नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने तो किया हुआ है कि ये डिफरेंस बहुत है। सिर्फ वही स्थिति है ये कि एक तीर लेकर के तीर चलाने वाला आम के सामने करता है, एक बार पहले आम के सामने कर लेता है, उसे तोड़ लेता है, फिर वो दूसरे आम के सामने कर लेता है, क्योंकि आम एक के ऊपर एक तो है नहीं, थोड़े डिफरेंस में है। इसी तरीके से ये डिफरेंस है राशियों का, और चंद्रमा के सामने ये पड़ता है। ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ से कि किस प्रकार से ये चंद्रमा 12 राशियों पर से एक चंद्रमास में 29.5 दिन में गुजरता है। 27 नक्षत्रों पर से भी इसी तरीके से गुजरता है। अब बात आती है आगे सूर्य की, क्योंकि सूर्य को भी ज्योतिष में चलायमान मानते हैं। तो सौर वर्ष 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट का, तो सूर्य इन 12 राशियों पर से 365 दिन 5 घंटे में गुजरेगा, और हर एक मास में पूरी एक राशि पर से गुजरेगा, क्योंकि 12 राशियां, तो हर एक मास में जब राशि बदलेगा अगली राशि में जाएगा। मान लिया 14 जनवरी को मकर की संक्रांति हुई, मकर राशि में आया, तो उसके ठीक 1 महीने बाद वो कुंभ राशि में जाएगा, और जब वो राशि परिवर्तित करेगा उसको कहते हैं संक्रांति, सूर्य संक्रांति। फिर वो 1 महीने बाद कुंभ से अगली मीन राशि में जाएगा, फिर उसे कहेंगे सूर्य संक्रांति। तो जब भी चंद्रमा राशि परिवर्तित करता है, जब भी सूर्य राशि परिवर्तित करता है, उसे हम सौर संक्रांति कहते हैं। वास्तव में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य को तो स्थिर माना गया, परंतु ज्योतिष ऐसा कहती है। क्यों कहती है? उसका एज्यूम्शन ही है, क्योंकि सूर्य तो स्थिर है, घूमते तो हम हैं पृथ्वी के सामने। जो पृथ्वी यहाँ है, 1 माह बाद पृथ्वी यहाँ है, फिर 1 माह बाद पृथ्वी यहाँ है, फिर 1 माह बाद पृथ्वी यहाँ है। हमारी स्थिति घूमती है, सूर्य की स्थिति नहीं घूमती। ये साइंटिफिक व्यू है, हमारी स्थिति घूमती है। जब हम यहाँ हैं, मेष राशि के सम्मुख हैं, हम यहाँ चले गए आगे, कुछ देर बाद यहाँ पहुँच गए, पृथ्वी यहाँ आ गई, तो हम वृष राशि के सामने आ गए। जब वृष राशि के सामने आ गए तो हम तो कहेंगे भी सूरज भी घूम रहा है, क्योंकि ये इसके सामने पड़ेगा, और पहले ये इसके सामने पड़ रहा था।
उसके कुछ टाइम बाद में ये आगे चला, हम लोग यहाँ आ जाएंगे इधर, तो फिर हम वृश्चिक राशि के सम्मुख आ जाएंगे। तब हम कहेंगे सूर्य ये हमारे सामने आया, तो ये सूर्य यहाँ से हमें जहाँ भी दिखेगा, जिस भी राशि पर दिखेगा, फिर कहेंगे उस राशि पर पहुँच गया। फिर हम धनु पर आ जाएंगे, तो फिर ठीक जो भी स्ट्रेट लाइन जाएगी अगली राशि पर दिखेगा, फिर हम कहेंगे वृश्चिक कर्क राशि में आ गया है, मिथुन में आ गया है, फिर कर्क में आ गया। एक्चुअली घूमते तो हम हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी एक महीने में अगली राशि पर चली जाती है। इसलिए हम खुद को ना कह करके सूर्य को कहते हैं कि सूर्य एक राशि पर अगली राशि में चला गया। साइंटिफिक व्यू तो ये है, लेकिन ज्योतिष में सूर्य को ही मानते हैं कि भाई सूर्य गति करता है, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक व्यू और ज्योतिष व्यू दोनों अलग अलग तो नहीं बनते, पर यहाँ हैं, इस कल्पना में है। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण हुआ। यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो, ये डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा हो, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जैसा भी आपको लगा हो, अच्छा बुरा। अगर घटिया लगा होगा तो कोई उसमें सुधार करना होगा तो करूँगा। प्रणाम।